साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। आपने हर समाज के बारे में तो जान ही गए होंगे, लेकिन वीडियो स्क्रीन पर एक समाज की संगठन का एक रूप देने वाले या समाज के बारे में ये बताएंगे कौन सा समाज और संगठन को लेकर ये चलते हैं। एक लोकतंत्र में कौन कौन सी इनकी मांगे हैं और मांगे हैं तो उसमें कौन कौन सी जाति आते हैं जिनको पौनी कहा जाता है। आप सर जी स्वयं बताएंगे। सर जी नाम क्या होगा आपका? पहले तो सबसे पहले आपको धन्यवाद और सारी बधाई ढेर। और हिटलर विश्वकर्मा हमारा नाम है। पौनी जन कल्याण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पौनी जातियां बनाने वाली जातियां हैं जो बनाने का काम करती हैं और ये निर्माण करती हैं। निर्माण करने वाली जातियों को 1950 में जब संविधान एक्ट लागू किया गया तब से आज तक यह लोकतंत्र में इनको शामिल नहीं किया गया। इसके अच्छा भैया, ये जो नई पीढ़ी है ये पौनी का मतलब नहीं समझ पाते हैं। वीडियो स्क्रीन में चैनल के माध्यम से लोगों को बताइए कि पौनी जाति है या पौनी ये समाज है या पौनी का कार्य क्या है, लोग जानना चाहेंगे इससे। पौनी का काम जो है ये निर्माण करने वाली जातियां हैं और इसमें छोटी छोटी कई जातियां आती हैं। लगभग 18 जातियां आती हैं और 18 जातियों में लोहार हुआ, कुम्हार हुआ, नाई हुआ, धोबी हुआ, बढ़ई हुआ, सोनार हुआ, ठठेर हुआ, चमार हुआ और गोंड हुआ, कहार हुआ, माली हुआ, पटवा हुआ। ये तमाम 18 जातियां जो है आती हैं, जिनके लिए अभी आप देखे होंगे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो विश्वकर्मा शिल्पी योजना के तहत लागू किए, उसमें 18 जातियों को जोड़ा गया। जिस 18 जातियों की मांग हुआ करती थी कि हमको जगह जगह जमीन आवंटन करके हमको जगह दिया जा जिससे हम अपना रोजगार कर सकें। अच्छा भैया, एक बात मेरे दिमाग में गूंज रहा है, ये कई बात कहने को मजबूर हो रहा है कि जाति अलग अलग जाति के जैसे वैश्य हैं, कुम्हार हैं, ये राजभर भाई हैं, चमार भाई हैं, हर जाति के लोग अपना अपना दल बना लिए हैं और दल बनाए हैं तो लोकतंत्र का वो लोग लाभ लेना चाहते हैं। कुछ जाति लाभ भी पा गई है, तो आप इस संगठन को और पौनी समाज को आप लोकतंत्र में ले जाना चाह रहे हैं क्या? लोकतंत्र में हम ले जाना चाह रहे हैं। अब तक जो है ये जातियां वोट करने का काम करती थी लेकिन राजा बनने का काम नहीं हुआ, जबकि संविधान एक्ट हमारा ये कहता है कि एक तरफ मेहतरानी के पेट का लड़का और एक तरफ रानी के पेट का लड़का, दोनों लड़का 5 साल के बीच में आएंगे और वह चुनाव लड़ेंगे। वह जो लायक होगा वो चुनाव जीत करके जाएगा, जो नालायक होगा वह हारेगा। लेकिन इन पौनी जातियों को अब तक लोकतंत्र में शामिल नहीं किया गया, इसलिए यह न विधानसभा में जा पाए, न विधान परिषद में जा पाए, न राज्यसभा में जा पाए, न लोकसभा में जा पाए। और जब तक इनके प्रतिनिधित्व नहीं होंगे लोकतंत्र में तब तक इनकी बात कोई नहीं करेगा। इसलिए यह लोकतंत्र में जाना चाहते हैं और आज तक इनको लोकतंत्र में शामिल नहीं किया गया। अच्छा भैया, ये जो आप कई जातियों का नाम आपने गिनाए हैं तो कई जातियां इसमें अपनी अपनी पार्टी बना ली है। जैसे अनुसूचित है, पिछड़ा दलित लोग हैं, ये भी अपनी जातियां बना ली हैं, पार्टी बना ली हैं। ये वैश्य समाज के लोग हैं, कुछ लोग वो भी अपना संगठन के द्वारा निषाद भाई लोग हैं, राजभर भाई लोग हैं, बाबा जी लोग हैं, छत्री भाई लोग, अपनी अपनी सभी लोग बना लिए हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं 10 से 12 जातियों को एक संगठन बना करके आप लोकतंत्र में ले जाना चाहते हैं और उस लोकतंत्र का लाभ उठाना चाहते हैं क्या? 18 जातियां हैं। पौनी जातियों में 18 जातियां हैं और 18 जातियां की आज तक कोई पार्टी नहीं है। सबसे पहली बात कि इनकी पार्टी नहीं है। और अब जो है यह लोकतंत्र में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले महिला बिल आरक्षण जो आया है, सबसे पहले महिला बिल आरक्षण पर यह चाहते हैं
कि इनको आरक्षित किया जाए और आरक्षित करके इनको सीट दिया जाए और इनको लोकतंत्र में शामिल यहीं से कर लिया जाए। ये सर जी, इसमें ये संगठन बनाने में, समाज को चलाने में जो जाति आपने गिनवाई दी है वीडियो स्क्रीन पर, तो इसका अध्यक्ष कौन रहेंगे? संगठन का, किसी संगठन का एक ठो बनाए जाते हैं पदाधिकारी, इसमें आप लोग पदाधिकारी भी बनाए होंगे संगठन चलाने? सभी जातियों के लोग इसमें पदाधिकारी हैं और हम उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसके जो है प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जी हैं और इसके महासचिव मनोज जी हैं। यह सब लोग जो है यह पदाधिकारी हमारे हैं और आने वाला दिन में 7 तारीख को, इसी 7 तारीख को यहीं रसड़ा विधानसभा से और जनपद मऊ तक हमारा जो है यह बाइक यात्रा है और बाइक यात्रा में हम पहुंच करके ज्ञापन देंगे कि हमको लोकतंत्र में शामिल किया जाए और हमको महिला आरक्षण में आरक्षित अलग से हमको आरक्षित करके हमारा आरक्षण। जब आपने पौनी समाज का संगठन बनाए हैं और चाहते हैं कि राजनीति भी इससे पे किया जाए, लेकिन पौनी समाज की आगे की रणनीति क्या है? लोग जानना चाहेंगे भाई, जब आप संगठन की बातें जब कर ही दिए हैं तो लोग जानना चाहेंगे कि इसकी आगे की रणनीति क्या है। जब आप लोकतंत्र में जाएंगे तो इसकी कई पौधाने हैं, कई स्टेपें हैं, तो आपको उस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हम लोकतंत्र में आते हैं, हमको शामिल किया जाता है, तो आगे की रणनीति हमारी यही है कि जितने भी बौद्धिक लोग हैं, जितने भी शिक्षित लोग हैं, सभी लोगों को हम सम्मिलित करके और राजनीति में भागीदारी लें और अपने लोगों को IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर तमाम चीज़ को आरक्षण द्वारा उनको जो है आरक्षित करके उनको वहाँ तक पहुँचाने का काम किया जाए। थैंक यू। अच्छा भैया, आपके संगठन में महिलाओं का भी कुछ हिस्सा रहेगा का? महिला का हिस्सा पूरा रहेगा। अच्छा, जितने समाज हम देखे हैं अब तक, जब देखते आए हैं, तो महिलाओं की बात बहुत लोग करते हैं। अनेक जातियां हैं, अनेक पार्टियां हैं, महिलाओं की बात तो आए दिन करते रहते हैं, लेकिन आप भी बताएं कि मैंने महिला का भी कुछ आरक्षित करें। सबसे पहले तो हम महिला बिल आरक्षण पर ही बात कर रहे हैं कि हमको महिला बिल आरक्षण में ही आरक्षण हमको दे दिया जा, आरक्षित हमको कर दिया जा। जब ये बड़ा अपने संगठन, कई जातियों का अपने संगठन बना लिया है, लेकिन इसमें किसी महिला का आपने नामे नहीं बताए हैं। एकदम महिमा है जिसको पदाधिकारी, आज भी भाई आरक्षण की बात कर रहे हैं तो पुरुषों का आरक्षण आपने गिना दिया कि इतने लोग हैं, लेकिन महिला पदाधिकारी का नाम तो न भाई बताएं। भाई महिला कैसे जुड़ेंगी? महिमा विश्वकर्मा है, महिला है, सरिता नाई है, महिला है, और मंजू शर्मा है, महिला है। हमारे यहाँ ये किरण जी हैं जो चमाइन है, चमार जाति से हैं, कोहार जाति से लक्ष्मी जी हैं। तमाम पदाधिकारी हमारे पौनी समाज के, इसी पौनी समाज से पदाधिकारी बनाई गई हैं और महिलाओं को हमारे यहाँ सबसे पहले, या जब पौनी जातिया में शुभ काम में जब जाती हैं, जैसे किसी के शादी में जाती हैं, तो सभी महिलाएं पहले होती हैं। जैसे कोहाइन वहीं बैठी रहती है, लोहाइन वहीं बैठी रहती है, चमाइन वहीं बैठी रहती है, नाउन वहीं बैठी रहती है, गोड़िन वहीं बैठी रहती है, कोहाइन वहीं बैठी रहती है। ये तमाम जातियों की जो महिलाएं हैं शुभ काम में सबसे पहले जो है यही रहती हैं। और लास्ट में भी मरने के जब उपरांत होता है तो हम ही जो है उनकी टिकठी भी बनाते हैं और तमाम पौनी जातियाँ उसमें भी जाती हैं। यानी सुख और दुख, सबके सुख दुख में पौनी जातियाँ सम्मिलित रहती हैं।